हेलो, जय हिंद बच्चों। देखिए आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है तो, और ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, इसके भी लायक है। ये देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला हुआ है, एक आदमी का कब्र मिल गया। ठीक है, ये सब हमको मिला था हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिला था? लगा कौन ही सोया कि सोई है, पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ लोग मरते थे ना, तो वहाँ क्या करता था, लोग जो मरे हैं तो उनका जो सामान है साथ ही साथ उनके कब्र में डाल के दफन कर दिया जाता था। तो बोलिएगा मास्टर डायरेक्ट पढ़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा है कुछ? तो नहीं, सुनिए हम शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए हमको जो हड़प्पा में खोदाई किए ना, हमको ऐसा ही मिला। कैसा मिला? तैसा मिला। ठीक है, क्या किया? खोयाई। खोयाई ना मतलब होता है खोदाई। ठीक है, आगे बढ़। देखिए ये हमको मिली थी काशी की नर्तकी, ये तख्तिया धन धन धन। और हमको मिला था ये पशुपति शिव की मूर्ति। आप तो देख लिए ना। अब सुनिए, अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर इतिहास। सुनिए पहले हम जानेंगे बेसिक, आखिर इतिहास काहे खातिर नहीं पढ़ लाओ, काहे ना पढ़ लाओ। सुनो, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। पिछला बार का भइल रहे, हमारे दादाजी के तरह धोती में, पापा कोट पैंट में, हम कहाँ बनी एकदम जीन्स शॉर्ट में घूमते हैं। ठीक बा। अब सुनिए, इसके भी कोई शब्द तो दिए कोई खोजे होंगे। इसका जो खोज किए थे इतिहास शब्द का जनक हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। और इतिहास को हम लोग बांट देते हैं 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। ठीक है, आइए जान लेते हैं। पहला हम जानते हैं प्राग, दूसरा क्या है आद, और तीसरा हमारा क्या है ऐतिहासिक। सुनिए इसी में हमको पढ़ना है सिंधु घाटी। हम आपको डायरेक्ट सिंधु नहीं पढ़ाएंगे, पहले आपको हम पढ़ाएंगे प्राग। अब बोलिए तो प से पत्थर, प से प्राग। आइए हम शुरू करते हैं। अब हमारा शुरू हुआ चैप्टर। सुनिए यहाँ क्या लिखा? प्राग ऐतिहासिक काल। ये इतिहास का वो समय है ना जिसमें इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और ये एकदम खाना बदोसते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, हो गया। अब बोले इसकी जानकारी कैसे मिल गया? सुनिए, जब हुआ खुदाई ना तो कोनो को हड्डी मिलल, तो पत्थर के भाला मिलल, कुछ कुछ मिल गई सही लकड़ी है। ठीक है, ये 1 मिनट का कलर चेंज कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। और यह लकड़िया क्या था, पत्थर के पिजा के यहाँ से भाले से चूक बना देता था, जाकर मारता था एकदम जानवर के ऐसे। यहाँ पर आदमी बना दिया, चित्रकारी मिला उसका, यहाँ पर भाला पर दिखा दिया, मारो हो मारो मारो कह के। यहाँ पे एगो बकरी चल रही है घास। ठीक है, अब इसके भी 4 प्रकार है। किसके? प्राकृतिक काल के। पहला क्या हो जाएगा सुनिएगा, पाषाण काल। ध्यान से सुनिएगा। इस समय जो है ना मानव पत्थर के हथियार का उपयोग करते थे। इसको क्या कहा गया? पाषाण काल। इसी को बांट दिया गया 4 भागों में। किसको? पाषाण काल को। आया बात समझ में? पहला है पूरा पाषाण काल। इस समय ना इंसान क्या था, सिर्फ खा रहे थे, घूम रहे थे। तो एक बार जंगल में बड़का सा आग ही लग गया, एकदम पूरा पूरा जंगल में। तो जब आग लग गया ना तो उनको पका हुआ मांस मिला। लोग जन हाँ नहीं, मांस पका है खाया जाता है। ठीक है, तो इस पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो बोलिएगा सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। हम तड़तड़ तड़तड़ आग लगा दिया था इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। इस समय जो मानव थे ना, छोटे छोटे हथियार, मतलब जो उसमें क्या था, इतना बड़का बड़का पत्थर उठा के मारते थे प्राम से। ठीक है, इस समय क्या किए, भाला का इथी बना लिए, ये लकड़ी और ऊपर लगा दिए पत्थर के पिजा के एकदम चोक, ऐसे पकड़ के मारते थे कचाक से। अब इस समय जब मानव आए तो इस समय लोगों ने क्या किया, किसी के लिए अंतिम संस्कार, जिसको बोला जाता है अंत्येष्टि या अंतिम कार्यक्रम। मर गया तो उसको दफना दिया या कहीं जाकर जला दिया, ले भस्म हो गई। ठीक है, देखिए अगला हमें क्या बोल रहा है, तीसरा भाग नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये बहुत वीवीआई आपका, और इसी से एक भाग टूटता है हम लोग का, इसी का हिस्सा है, इसको बोलते हैं ताम्र ताम्र पाषाण काल। जाना हमने को पढ़ेगा बस सिंधु घाटी। ठीक बा। देखो इस समय क्या होता है, इस समय मानव ने अपन घर बना लिया। क्या बना लिया? इंसान ने अपना घर बना लिया। और जब घर बना लिया तो बताओ घर कहाँ बनाएंगे? जहाँ पर खेती करेंगे। देखेंगे कि हमारे खेतवा के का कोनो जरूर नहीं ज्ञान करो फसल बा, मान लो यहाँ पर गेहूँ छिड़ देनी है, गेहूँ मान लो कोना के गाय चढ़ जाती है, कौन भैंस चढ़ जाती है, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर घर बना लेंगे अपना, और देखेंगे कोई मेरा फसल को जियान तो नहीं कर रहा है ना जी। ठीक है, इस समय मान लो क्या किया, अस्थाई घर बना लिया। घर क्यों बनाएगा? खेती की रखवाली के लिए। ठीक है, और पशुपालन भी किया। ठीक है, क्या किया? पशुपालन।
और माने का मान लो कि हम घर में रहेंगे तो पानी नहीं रखेंगे तो घैली खोज लिया, घैली माटी के घैली बना लिया है तरह घैली, ऐसे क के ऐसे आता है घैली, देखे हैं उसका मुँह, घैली बना लिया ऐसे एकदम परफेक्ट घैली। और क्या खोज लिया, चक्का, गोल गोल ले चक्का ऐसे। तो पूछेगा कि मानव ने किस समय खेती की शुरुआत की, तो पसाण का या नौ पसाण का। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर तो कुत्ता, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कुत्ते मैं तेरे खून पे जाऊंगा, इसे सुने ना, गब्बर सिंह डायलॉग है। आगे देखिए, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। सुनिए, मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ की, तो 7000 ईसा पूर्व एक पाकिस्तान की जगह है, ठीक है। वहाँ 2 पहाड़ है, 2 पहाड़, को पहाड़ है, 2 पहाड़ है, 2 इतना बड़का बड़का पहाड़ है, 2 पहाड़ी है, ठीक है। और पहाड़ी के बीच में एक जगह है जहाँ का नाम है मेहरगढ़, का नाम है मेहरगढ़। तो वहां पर सबसे पहले इंसान ने किसकी खेती की, तो गेहूं और जौ की। कहाँ, 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के 2 पहाड़ सुलेमान एवं किर्थक पहाड़ियों के बीच इंसान ने पहली खेती की। पहले क्या रोपा, गेहूं जौ, जौ गेहूं, सबसे पहले जौ, वगैरह बाद गेहूं। अब सुनिए, एक अभी खोज हुआ है, ये नया अपडेट है। क्या हुआ ना कि लेहवरा देव को एक जगह है, वहां पर सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला, यानी इससे भी पहले। तो लेकिन हमको पढ़ना अपने बुक के अनुसार, तो हमारा क्या होगा, 7000 ईसा पूर्व सबसे पहली फसल उगने वाली जौ, ओकरा बाद गेहूं। कोनो दिक्कत आए बस में। इस समय मानो ने क्या क्या था पठान काल में, मैं लिख रहा था, ठीक है। अब इसी का एक हिस्सा टूटा हुआ, किसका, ताम्र पठान काल। इसमें लोगों ने क्या किया कि तांबा का खोज कर लिया। अब जब तांबा खोज करेंगे, तांबा का मोड़ चोमोड़ कुछ हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। माना कि किसी को तलवार बनाना है, किसी को भाला बनाना है, और आधुनिक हथियार बना लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला गया औद्योगिकरण, जिसमें रखा गया हमारा, क्या रखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। हमको इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए अब थोड़ा रिवाइज करते हैं। किस काल में मानव ने आग की खोज किया, तो पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। किस में, पूरा पाषाण काल में। किस काल में मानव शिकारी था, सिर्फ खाना पीना नंगे घूम रहा है, जाकर बोलेगा झिंगल अल्लाह हु, तो क्यों इस काल में, पूरा पाषाण काल में। इसको थोड़ा याद कीजिए, ये नोट के रूप में है, इसको छोड़ दिए थे हम नोट के रूप में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो इलाहाबाद के कुल्डी हवा से। कहाँ से, इलाहाबाद के कुल्डी हवा से। ये आपका लायक नहीं था। अब आया आपका ये आध ऐतिहासिक काल, जिसमें रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब बोलेगा उतना हम काहे मास्टर पढ़ाया तू रे। सुनिए, वो आधार था, बिना ओकरा पढ़ लेना इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आया बात समझ में, ध्यान दीजिए। आप सवाल पूछेगा कि आद ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता को रखा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को। आइए, इस समय जो लोग थे ना, लिखते थे, पढ़ते थे, एकदम यहाँ बड़े कुर्सी चेयर लगा के ऐसे किताब में लिखते थे, ऐसे कुछ कुछ लिखते भांगते थे, लिखते थे क ख, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी काल में क्या हुआ, लिखित साक्ष्य पाया गया है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है। अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला क्या लिख के चला गया, इधर आया इसे किताब में कुछ भांग दिया, च म ह। अब बताइए, ये पढ़ पाएगा, तो इसका भी जानकारी कहाँ मिला, पुरातात्विक साक्ष्य से, यानी खुदाई हुआ, ठीक है। तो कहीं पर चट्टान मिल गया, कहीं पर इथी मिल गया, सिलवट लोढ़ा, कहीं पर कब्र मिल गया, दिखाया था ना कब्र मूर्ति, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब सुनिए, उसको सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है, सुनिए। ये जो सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई की गई थी हड़प्पा में। कहाँ हुई थी, हड़प्पा में। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, तब क्या आंसर होगा, बोलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। लेकिन इसकी जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। जय हिंद। इसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, जय हिंद मत लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। यात्री का कृपया ध्यान दें, आगे बढ़ते हुए हड़प्पा का सफर पूरा करें। आगे बढ़ते देखिए, अब मान लीजिए कौन तो कह रहा खोदेगा,
कौन अगर नाम देगा, इसकी सबसे पहली जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। बात सुनिए, नहीं अगर इसे याद करिए, चार्ल्स मैसन। जैसे आपको किसी को करना है मैसेज व्हाट्सएप पर, तो क्या करते हैं मैसेज, रात के 12 बज गई बा, पापा मम्मी सो गई बा, लोग कॉल करो, ऐसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सबसे पहले जानकारी दिया किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन एक और जो होता है जमुनिया का मापा, हेतरे हेतरे कितने बा जमुनिया की त्रिभुज बा कितने बा, कितना लाख वर्ग बा, तो इसका जो किया था सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने। कौन किया था? कनिंघम। कौन किया था? कनिंघम ने किया था, ठीक है। अब कनिंघम ने किया था, तो इसी को बोला जाता है, सुनिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? कनिंघम। कौन है? कनिंघम। जब मापा ना तो इसको मिला 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कौन? सिंधु सभ्यता। अब एक कौन आया नाम दे दिया, बोला एक नाम हम देंगे, तो बोला एक आसपास नदी बह रही थी, कौन नदी बह रही थी? तो बोलिएगा सिंधु नदी। तो बोला नाम रहेगा सिंधु नदी के नाम पर, तो रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया, ठीक है। अब हम खुदाई करेंगे। अब पूछिए खुदाई क्यों? देखिए रेल की लाइन रेल की लाइन बिछ रही थी, तो खुदाई हुआ तो ईंटा मिला, ईंटा मिला तो और खुदा गया, तो पूरा गांव मिल गया। अब आते हैं, इसकी सबसे पहली खुदाई किसने कब हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। और इसकी सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और जब से खोदा गया ना, पूरा खोदा गया, तो आधा जगह हियाँ मिला। पहले यहाँ समझिए थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा अपना भारत बना ले हम। ये भारत, मेरा भारत, ठीक है। आप सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन है? एगो सूर्य वाला देश है पाकिस्तान। तो एक जगह यहाँ मिल गया, एक जस्ट एक ना गुजरात में मिल गया, एगो महाराष्ट्र में मिल गया। अब इसे देखिए, इसको मिला रहे हैं, कैसा बना? त्रिभुजाकार। कैसा बना? त्रिभुजाकार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एगो यहाँ पर मिला, एगो यहाँ पर मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। आगे बढ़े, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विश्व की ये जो है ना, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सबसे पहली सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया का सभ्यता। लेकिन वो गांव वाला था, वो सब गांव में लोग थे, धोती पहने घूम रहे थे। ये क्या था? एकदम कोट पैंट पहने घूम रहा था, एकदम पूरा हचौड़ के। तो ये क्या था? सिंधु घाटी क्या है? शहरी। ध्यान सुनो, शहरी है, ठीक है। और जो इसका विकास काल है 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, लेकिन 1750 ईसा पूर्व से तक ये खत्म हो गया। तो पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास काल क्या है? नहीं, इसका विकास कब से कब तक हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। क्या पूछेगा? ईसा पूर्व तक, ठीक है। आप जानते हैं इसकी चौड़ाई के बारे में, कहाँ कहाँ फैला है। सुनिए, आप एक ट्रिक लगाइए, नक्शा पढ़े, मानचित्र नहीं पढ़े है ना? आइए मानचित्र पढ़ते हैं पहले हम। मानचित्र में क्या होता है? उत्तर क्या होता है? हमेशा ऊपर, दक्षिण हमेशा नीचे, लतरी हाथ में पश्चिम, दाहिनी हाथ में पूरब। क्या होता है? पूरब। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए आगे क्या हो गया। जब बोलिएगा पहले याद करके उस बार लगाएंगे ट्रिक। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी है, ये ट्रिक वाला भाई, ये देखो यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है, देखिए उत्तर में मंडा चिमान नदी, उत्तर में मंडा चिमान नदी। आइए दक्षिण में दामोदराबाद परवरा नदी, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, चलते हैं पूरब में, पूरब में आलमगीरपुर। देखिए पूरब, इधर भी र है, इधर भी र है। आलमगीरपुर हिडंग नदी, कौन नदी? हिडंग। पूछेगा ई कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ बा? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सुतका के डोर मिला, नदी के नाम है दासक, ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लगाइए ट्रिक, सम बराबर एडी। आइए, स से सुतका के डोर, ठीक है, ये सब क्या है? सुतका का डोर पश्चिम में। अब चलते हैं ए डी, म आ रहा है तो मांडा, ए आ रहा है तो आलमगीरपुर, ठीक है, डी आ रहा है तो डी से दामोदराबाद। ये हमारा नदी, याद कर लीजिए क्षेत्र के बारे में। सुतका डोर कहाँ है? पाकिस्तान में। मंडा कहाँ है? कश्मीर में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दामोदराबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं ट्रिक नदी के लिए। किसके लिए? नदी के लिए। तो बोलिएगा
डच है पर नहीं, है कुछ काट दीजिए, पर को याद रखिए नदी। देखिए डच, डच से देखिए डच लिखे है ना, डच का द पढ़िए डच, तो क्या हो जाएगा देखिए दासक नदी, सुतका के कौन नदी, दासक नदी। अब ये कहाँ नहीं है, तो च डच है तो चिनाब, च से चिनाब। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर, कहाँ नहीं है, तो आलमगीरपुर में नहीं है, तो अ से आलमगीरपुर पर नदी, तो ड से नहीं है हिडंग नदी, हाँ हाँ हिडंग, ठीक है मतलब हिडंग। कहाँ पर है, पर परवरा नदी, कौन नदी, परवारा नदी। आगे अब आते हैं पहली और सभ्यता का पहिल का लड़का। आप सुनिए, इसको हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है। मान लीजिए आप कोनो को शादी हो गया एकदम, ओकरे को लड़का हो गया बड़, ओकर नाम है मंगरुआ, मंगरुआ। लोग क्या बोलेगा, ए मंगरुआ के पापा सुनता रहो केने गेलो, केने गेलो। माने आप लोग का नाम क्या होता है, आपके पहले लड़के के नाम पर आपका नाम पड़ जाएगा मंगरुआ का पापा, झंगरुआ का मम्मी, ऐसे। आइए बात कर लेते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। यहाँ पर क्या है, हड़प्पा, ये हड़प्पा इधर थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था, 1921 में। कौन जगह मारा, एक अथॉरी खोद खाद दिया, दयाराम साहनी। कौन खोद दिया, दयाराम साहनी। और ये कहाँ मिला, राबी, ओ खाना हजम हो गया जी, कहाँ मिला था, रावी नदी के तट पर। और ये जो जिला है ना, ये पाकिस्तान का जिला माउंट गोबरी जिला, वहीं पर स्थित है जगह ये। अब ये जब इसका हुआ खुदाई, दायरा समझो इसको कोड़े, देख के चक्का भाका रह गया। मान लीजिए पहले यहाँ क्या मिला, मजदूर के नहीं, कुम्हार का चक्का मिला। क्या मिला, कुम्हार देखते हैं जो मिट्टी के घोली दियरी बनाते हैं, उसी को बोला जाता है कुम्हार, ठीक है। जब कुम्हार मिल गया, तो जब कुम्हार रहेगा तो नहिबो करेगा, खाना खइबो करेगा, तो वहाँ मिल गया अन्नागार, अन्न के भंडार, श्रमिक आवास मिल गया। मजदूर तो काम करेंगे ना वहाँ पर, तो श्रमिक आवास मिल गया। तो मान लीजिए पूजा पाठ भी करेंगे, तो मातृ देवी की मूर्ति मिल गया। लोग तो मरेंगे, उसको दफनेबो कर्म करेंगे, तो लकड़ी का क्या मिल गया, ताबूत, और लकड़ी का ओखली मिल गया। ओखली देखे हैं घर पर, देखिए जिसमें मसाला कूटा जाता है, तो लकड़ी का ओखली मिलेगा, लकड़ी का ओखील और लकड़ी का ताबूत जो धक दफना दिया गया। और यहाँ पर जो मिला कब्र ना, 37 गो था, तो इसको बोला गया RHH नहीं, सिर्फ RH 37 यानी कि 37, RH क्या बोला गया, 37 कब्रिस्तान। और यहाँ पर हाथी का बड़का सा एकदम कपाल मिला, इतना बड़ा कपाल होगा, इतना बड़ा कपाल मिला हाथी का, एकदम सुन लुकीला है हाथी। ये आंख बनाता है कौन, हाँ स्माइल कर रही है हाथी, वेरी गुड। हाथी का कपाल कहाँ मिला, हड़प्पा में। और वहीं पे क्या मिल गया, स्वातिक चिन्ह मिल गया, कहाँ में, हड़प्पा में। क्या मिल गया, स्वातिक चिन्ह। कोई दिक्कत, अब देखिए हम इतना रिवाइज कर लेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे, ठीक है। और इसका PDF आपको हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, एकदम फ्री में PDF। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखे, मोहनजोदड़ो 1921, जबकि मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ था 1922 में, किससे कहना मत, ठीक है। और इसे कौन खोदा था मालूम है, इसको खोद दिया था RD बनर्जी, जिसको बोला जाता है राखल दास बनर्जी। कोई दिक्कत, ये बार बार पूछता है कि कौन खोद दिया था, ऑप्शन में क्या देता है, राखल लिखता है RD, घुमाता है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।